हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज अपनी 5 नंबर की क्लास है और अपना जो बैच चल रहा है अब की बार टेक्निकल पर पार, जिसमें अपनी महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज चल रही है और डीसी मोटर्स चैप्टर है उससे अपन महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन सोल्यूशन कर रहे हैं। यानी कि रोज़ अपन 10 क्वेश्चन पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं। वो 10 क्वेश्चन अपन काफ़ी क्वेश्चन कवर करते हैं उसके साथ साथ में। दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन इतना मोस्टली हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम को टच करते हुए क्वेश्चन है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है और साथ साथ में नोट करके चलना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी क्लास हमारी शेयर नहीं की है तो सबसे पहले दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जितने भी फ्रेंड हैं आपके सबको शेयर कर दीजिए। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, और क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे और जितनी भी क्लास हैं आप देख सकते हैं इसे, बस पूरी प्लेलिस्ट में जा करके आपको मिल जाएंगी पूरी क्लासेस। ठीक है, यानी कि अपन आज अपने करीबन 50 क्वेश्चन हो जाएंगे किसके, डीसी मोटर के अंदर। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग यदि इतना खुल जाए तब क्या होगा। दोस्तों, जो डीसी शंट मोटर है वो क्या होता है, जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्या में लगा होता है, क्या, आर्मेचर। क्या लगा हुआ होता है, आर्मेचर। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देते हैं हम सप्लाई प्लस और माइनस। अब दोस्तों देखो, आपको मैं दिखाता हूँ कि शंट मोटर लोड पर चल रही है, हल्के लोड पर, और फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, इसकी खुल जाती है। यानी कि फील्ड वाइंडिंग यहाँ से कहीं से भी वाइंडिंग खुल गई, यहाँ से कहीं से भी खुल गई वाइंडिंग खुल जाएगी तो क्या होगा, वाइंडिंग खुल जाएगी तो क्या होगा कि वाइंडिंग में जो फ्लक्स का मान है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि वाइंडिंग में कोई धारा नहीं जाएगी, क्योंकि खुले परिपथ में धारा का मान शून्य होता है। और जब बाइंडिंग खुल जाएगी तो उसमें धारा जाएगी नहीं, और बाइंडिंग खुल जाएगी उसमें धारा नहीं जाएगी तो उसमें फ्लक्स का मान भी जीरो हो जाएगा। और जब फ्लक्स का मान जीरो हो जाएगा तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, N बराबर EP/φ। यानी कि फाई का मान, यानी फ्लक्स का मान जीरो है तो गति अनंत, यानी कि गति बहुत भयानक हो जाएगी किसकी, डीसी मोटर की। और बाद में ये मोटर जल भी सकती है, क्योंकि जो आर्मेचर है पूरी धारा किस में जाएगी, आर्मेचर में जाएगी। और आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण आर्मेचर जलने की भी संभावना हो सकती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। यानी कि किसके कारण होगी, क्योंकि हम फील्ड वाइंडिंग अगर खुल गई है तब मोटर की स्पीड बहुत भयानक हो जाएगी। जबकि अगर यही क्वेश्चन डीसी सीरीज मोटर के अंदर होता तो मोटर क्या हो जाती, बंद हो जाती, क्योंकि यहाँ पर जब समांतर क्रम में लगी हुई है और वाइंडिंग खुल जाने से उसमें धारा मान भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और धारा का मान जीरो हो गया तो गति बहुत भयानक, ठीक है, और आर्मेचर जलने की संभावना भी अधिक से अधिक होती है। क्लियर है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी कि मोटर की स्पीड बहुत भयानक हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान क्या होता है। दोस्तों, जो डीसी मोटर है उसमें जो स्टार्टिंग के समय जो बैक ईएमएफ होता है, जिसको हम बोलते हैं विरोधी विद्युत भागबल, उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तभी तो हम किसका यूज करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान जीरो होने से मोटर के अंदर 5 से 7 गुना धारा प्रवाहित होती है। यानी कि बहुत अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण मोटर जल सकती है। उसको रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टार्टर का, क्योंकि स्टार्टिंग के समय जो विरोधी विद्युत भागबल है उसका मान जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शून्य। क्या होगा, शून्य। क्लियर दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों शेयर भी करना है, और क्लास अच्छी है तो लाइक जरूर करना है, बस जिससे क्या है थोड़ा अपन को भी अच्छा लगता है थोड़ा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोटर स्टार्टर में एनबीसी क्या काम करती है। दोस्तों, जो स्टार्टर होते हैं 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है और 4 पॉइंट है, उनमें क्या लगी होती है, एनबीसी। तो एनबीसी का काम क्या है ये हमको बताना है। तो एनबीसी क्या करती है, उसमें क्या बनती है, कॉइल होती है, और वो कॉइल क्या करती है, उसमें विद्युत धारा देते हैं तो उसमें चुंबक बनता है, मैग्नेट बनता है, और चुंबक बनने से क्या करता है, हैंडल को पकड़ती है, यानी कि हैंडल को जकड़ लेती है। और जिस समय सप्लाई उसमें जाना बंद हो जाती है, सप्लाई कट हो जाती है मोटर में, तो क्या होगा, तो होगा
उस NBC में धारा जाना बंद हो जाएगा, और NBC में धारा जाना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वो NBC में चुंबक बनना बंद हो गया और वो हैंडल को छोड़ देती है और मोटर हमारी क्या हो जाती है, ऑफ स्थिति में हो जाती है। किस स्थिति में हो जाती है, ऑफ स्थिति में। तो दोस्तों इसका काम है वोल्टेज होने पर मोटर को सप्लाई से कट कर देना, यानी कि अगर सप्लाई बंद हो गई तो मोटर को क्या करता है, सप्लाई से अलग कर देता है। क्यों, क्योंकि हैंडल में को छोड़ देगी, और क्योंकि चुंबक बनना बंद हो जाएगा, और चुंबक बनना बंद हो गया तो हैंडल क्या कर देगी, छोड़ देगी, तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी, सप्लाई से बंद हो जाएगी, यानी कट जाएगी। क्लियर दोस्तों, ये काम होता है किसका, NBC का। किसका, NBC का। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है काउंटर EMF कहलाता है। दोस्तों जो विरोधी विद्युत वाहक बल है और उसको हम बैक EMF भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक EMF कहते हैं। उसको हम काउंटर EMF के भी कहते हैं, प्रतिकारी EMF भी कहते हैं। ये क्या है, इसके अन्य नाम हैं। तो काउंटर EMF को हम क्या कहते हैं, बैक EMF भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक EMF। क्लियर दोस्तों, क्या कहते हैं, बैक EMF। अगला क्वेश्चन है DC मोटर में एक दिशीय बलाघूर्ण को किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है। जो DC मोटर है उसमें एक दिशीय बलाघूर्ण, यानी कि एक दिशा में जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है वो किसकी सहायता से उत्पन्न किया जाता है। एक दिशीय मतलब समझ रहे हैं आप, DC सप्लाई। क्या, DC सप्लाई। तो दोस्तों DC सप्लाई है वो कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर। इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, B और C दोनों, यानी कि कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के अंदर क्या होती है, DC सप्लाई होती है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा D ऑप्शन, जिसमें B व C दोनों, ब्रश और कम्यूटेटर आंसर राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जिस मोटर में घुमाव का एक हिस्सा श्रृंखला में जुड़ा होता है, तो इसका मतलब है ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें घुमाव का मतलब बैंडिंग। घुमाव का मतलब क्या होता है, बैंडिंग। बैंडिंग का हिस्सा किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। तो ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें बैंडिंग किस क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में। तो उस मोटर को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सीरीज मोटर। क्या बोलते हैं, सीरीज मोटर। उसमें क्या होती है, बैंडिंग श्रेणी क्रम में होती है, और हम घुमाव को क्या बोलते हैं, बैंडिंग बोलते हैं। निम्न भाषा में बैंडिंग को हम घुमाव बोल रहे हैं। तो क्या होती है, सीरीज मोटर। अब इस सीरीज जो बैंडिंग होती है, इसके श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर्मेचर होता है। क्या होता है, आर्मेचर। तो श्रेणी मोटर कहलाती है। इसी प्रकार समांतर मोटर में क्या होता है, आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है कौन सी, घुमाव, बैंडिंग। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो B ऑप्शन है, सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन है कौन सी DC मोटर में डायवेटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कौन सी ऐसी मोटर है जिसमें हम किसका यूज करते हैं, डायवेटर का। दोस्तों जो मोटर की गति है उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, हम जिस प्रकार से DC शंट और DC कंपाउंड मोटर की एक जैसी स्थिति होती है, तो उसमें हम दो विधियाँ यूज करते हैं। एक तो है फील्ड नियंत्रण विधि और दूसरी है आर्मेचर नियंत्रण विधि। जबकि सीरीज मोटर के अंदर हम 5 विधियाँ यूज करते हैं। एक तो है फील्ड नियंत्रण विधि, दूसरी है आर्मेचर नियंत्रण विधि, तीसरी है टेपिंग नियंत्रण विधि, और चौथी है श्रेणी समांतरण, और पांचवी है वोल्टेज नियंत्रण विधि। ये 5 विधि होती हैं किसके अंदर, DC सीरीज मोटर के अंदर। अब दोस्तों जो DC सीरीज मोटर है उसमें हम क्या लगाते हैं, डायवेटर यूज करते हैं। डायवेटर क्या होता है, एक परिवर्तनीय मान का प्रतिरोध होता है जिसके द्वारा हम गति को कम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बैंडिंग में धारा कम ज़्यादा जाएगी तो गति क्या होगी, कम ज़्यादा होगी। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हम शंट मोटर के अंदर हम जो परिवर्तनीय मान का प्रतिरोध है उसको हम परिवर्तनीय मान का प्रतिरोध बोलेंगे, लेकिन उसी परिवर्तनीय मान के प्रतिरोध को हम श्रेणी मोटर में क्या बोलेंगे, डायवेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायवेटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सीरीज मोटर। क्या होगा, सीरीज मोटर, यानी कि सीरीज मोटर में इसका क्या लगा होता है, डायवेटर। क्लियर, इसका A ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है DC मोटर के घूर्णन गति के लिए नियंत्रण के लिए टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि किस मोटर में प्रयोग की जाती है। दोस्तों अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था पूरे कि जो DC सीरीज मोटर है उसमें हम 5 विधि यूज़ करते हैं कौन सी गति नियंत्रण करने के लिए, वो है फील्ड नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि और टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि। एक है श्रेणी समांतर और एक है वोल्टेज नियंत्रण। तो ये जो फील्ड टैप्ड है ये किसके अंदर आ रहा है, DC सीरीज मोटर के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, DC सीरीज मोटर। क्लियर।
यानी कि फील्ड, उसमें क्या होते हैं, फील्ड वाइंडिंग में टेपें निकली होती हैं, उसके द्वारा हम गति को कंट्रोल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध है 0.2 ओम और रेटेड आर्मेचर धारा है 50 एम्पियर। आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा? दोस्तों इसमें हमको आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज है वो हमको बताना है, यानी कि हमको क्या बताना है, E बराबर BT प्लस IA क्योंकि मोटर के अंदर क्या होता है, माइनस होता है, IA और IA क्या है, आर्मेचर धारा, और RA क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध, और BT क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, और E क्या है, उत्पन्न वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, BT का मान दे रखा है अपन को 220, माइनस IA का मान है 0.2 इंटू RA का मान है 50। अब दोस्तों हम 0.2 से 50 मल्टीप्लाई करते थे तो इसका आंसर आएगा 10 माइनस 220। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 210 वोल्ट, यानी कि जो इसमें आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज होगा उसका मान क्या होगा, 210 होगा। क्या वोल्टेज, क्लियर दोस्तों? ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में चाल नियंत्रण की बार्नौली विधि में कितनी मशीनें प्रयोग किया जाता है? यानी कि दोस्तों जो बार्नौली विधि है ये क्या करती है, ये एक ऐसी विधि है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोटर की गति को कम तो कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शून्य भी कर सकते हैं और अनंत भी कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल हम गति को शून्य तक ले जा सकते हैं और बहुत उच्च तक ले जा सकते हैं। किसके द्वारा? बार्नौली विधि के द्वारा। और इसके द्वारा हम मोटर की जो घूमने की दिशा है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसी विधि है। तो इसमें क्या होता है, 3 मोटर यूज होती हैं। किसमें कितनी मोटर होती हैं? 3 मोटर। तो 3 मोटर कौन सी होती है? एक तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जनरेटर। जनरेटर को घुमाने के लिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 मोटर थी होगी, और एक होता है जिस मोटर की हमको गति कम ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो 3 मोटर अपने इसमें यूज होती है। क्लियर दोस्तों? अगला है, चल दोस्तों आज अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पूरे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंटली है और मैंने एक क्वेश्चन के बारे में कितना विस्तार से बताया है, इसलिए आपको एक नोटबुक में पूरे विस्तार से लिखना है इसी प्रकार से। और दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक व शेयर सब काम करने हैं बिल्कुल, ठीक है। और आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है सब दोस्तों तक, जितने भी ग्रुप है सब में, है ना। और चलते नेक्स्ट क्लास कल होगी। ओके बाय।